गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है काबुली वाला। ये एक कहानी है बच्चों, जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा लिखित है। और इस कहानी में इन्होंने मानवीय संबंधों का बहुत ही सुंदर सा मर्मस्पर्शी चित्रण इसमें किया है। इस कहानी में एक पात्र है मिनी और एक काबुली वाला है। ये जो काबुली वाला व्यक्ति है ये फेरी वाला है और मेवे बेचता है दूसरे देश से आकर के। तो उसके बीच वो डेली बेचने आता था सामान अपना। तो उसमें और एक बच्ची है मिनी, जिसके बीच में मित्रता जो हो जाती है। तो उन्हीं के आत्मीय संबंधों को इस कहानी में दर्शाया गया है। आइए बच्चे पढ़ते हैं कि कहानी में क्या है। तो कहानी की देखिए शुरुआत है। मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। ये बता रहे हैं जो मिनी के पिताजी हैं। इनके ये अपनी बच्ची के बारे में बता रहे हैं कि इनकी जो 5 वर्ष की बेटी है मिनी, वो बहुत बातचीत बहुत बोलती, बहुत बातें जो करती है। तो उसी के बारे में ये बता रहे हैं कि मेरी 5 वर्ष की छोटी लड़की मिनी से घड़ी भर भी बात किए बिना नहीं रहा जाता। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने सिर्फ 1 ही साल लगाया होगा। ये अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं। मिनी के पिताजी हैं, जो कि अपने बच्चे के बारे में बता रहे हैं, उस लड़की मिनी के बारे में, जिसकी इसमें कहानी है कि वो बहुत बोलती है। और उसके बारे में इन्होंने कहा है कि वो जब एक साल की थी तो 1 साल में यही कि वो बोलने लगी थी, बहुत सी बातें कहने लगी थी। तो उसी के बारे में बता रहे हैं। तो आगे क्या है बच्चों। एक दिन सवेरे मैंने अपने उपन्यास में हाथ लगाया ही था कि इतने में मिनी ने आकर शुरू कर दिया। बाबूजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। वो कुछ जानता नहीं है ना बाबूजी। देखिए छोटी बच्ची है वो, तो आकर के इधर उधर की बातें अपने पिताजी से करती। वही बता रहे हैं कि एक दिन ये बैठ करके उपन्यास पढ़ रहे थे सवेरे सवेरे। तो वो आकर के उनसे कहती है कि बाबूजी, रामदयाल एक जो कि दरबान है, वो जो काक को कौवा कहता है, तो वो नहीं जानता है ना कि उसको उसका भोलापन, उसका जो बच्चे का जो मन है, वो अपने पापा से, अपने पिताजी से आके बता रही है कि वो तो को नहीं जानता ना सही बात, इसीलिए वो गलत बोलता है या ऐसे कहता है। इस तरह की बात वो आकर के जो कहती है। तो आगे क्या लिखते हैं कि दुनिया की भाषाओं की भिन्नता के विषय में मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरा प्रसंग छेड़ दिया। अभी वो उसको बताते कि हाँ जो है काक को भी कौवा कहते हैं या क्या है, कुछ भी आगे बताते, तो उसके पहले ही वो एक बात को ख़त्म करती, उसका उत्तर पाए ही बिना दूसरी बात को शुरू कर देती। तो वही इन्होंने इसमें लिखा है कि देखो कि फिर वो बोलने लगी कि देखो बाबूजी, भोला कहता था आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इससे वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ मूठ बहुत बोलता है ना। अभी वो उसकी पहले बात का उत्तर देते या बताते, इसके पहले ही वो अपने पिताजी से बोली कि देखो भोला है, वो कहता है कि हाथी आसमान में सूंड से पानी फेंकता है और उसी से पानी बरसता है। तो कहती कि वो झूठ बोलता है ना। तो इस तरह की बातें वो अपने पिताजी से करती रहती। जिस तरह के छोटे बच्चे, जो बहुत बच्चे कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं, तो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। इसी प्रकार की वो जो है थी मिनी थी, जो कि बहुत ही जो चंचल थी और बहुत ही जिज्ञासाएँ थी उसके अंदर। तो फिर वो कहते हैं कि मैं बोला, मिनी के जो पिताजी कहते हैं कि मैं बोला मिनी तू जा, भोला के साथ खेल जाकर, अभी मुझे कुछ काम है। अच्छा, वो मिनी से कहते हैं कि मिनी तुम जाओ, जाकर भोला के साथ खेलो, मुझे अभी बहुत काम है। मेरा घर सड़क के किनारे पर था। अपने बारे में मिनी के पिताजी अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरा घर सड़क के किनारे पर था। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। सहसा मिनी खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़ी जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, अरे ओ काबुली वाले। मैले कुचैले ढीले कपड़े पहने, सिर पर साफा बांधे, कान्हे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में 2 अंगूर की पिटारियाँ, एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था।
सड़क पर एक काबली वाला जो कि मेवे बेचता है, वो अपनी झोली लटकाए बेचने के लिए आ रहा था। तो उसको देख करके मिनी जोर जोर से चिल्लाती है, एक कह रहे काबली वाले ओ अरे काबली वाले ओ काबली वाले, उसको बुलाती है। लेकिन मिनी के चिल्लाने पर ज्यों ही काबली वाले ने हंसते हुए उसकी तरफ मुंह फेरा और मेरे मकान की तरफ आने लगा, त्यों ही वह डरकर भीतर की ओर भाग गई। मिनी ने उसको काबली वाला बोला तो वो आने लगा उधर। उसने उसको बुला तो उसने लिया, लेकिन बच्ची थी छोटी। फिर वो उधर आने लगा तो अंदर जाकर के कमरे में छिप गई। फिर उसका पता ही नहीं लगा कि वह कहाँ गायब हो गई। वो फिर बाहर नहीं आई, जाकर अंदर छिप गई। उसके मन में एक अंधविश्वास सा बैठ गया था कि उसकी झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी 2-4 जीती जागती लड़कियां निकल सकती हैं। वो मन में सोचती थी कि जो झोली लिए है, जिसमें मेवों की थैली है, उसमें से वो और भी 2-4 मेरी जैसी लड़कियां उसमें अंदर होंगी, जिनको कि वो निकाल देगा। मतलब वो उसका भोला मन था, उसका बच्चा जितनी जो बातें सोच सकता था, वो सोचती थी कि इस तरह से झोली लेकर के आ रहा है तो इसमें कुछ ऐसा रखा होगा जो कि जादू की होगी चीज़। तो अंदर जाकर के वो छिप जाती है। इधर काबली वाले ने आकर के मुस्कुराते हुए सलाम किया और खड़ा हो गया। मैंने उससे सौदा खरीदा। फिर बोला, बाबू साहब तुम्हारी लड़की कहाँ गई? वो काबली वाला वहाँ आ गया और मुस्कुराते हुए उसने उसको सलाम किया। और तो फिर उन्होंने मिनी के पिताजी ने उससे कुछ सामान लिया। तो काबली वाले ने उससे पूछा, अरे बाबूजी आपकी लड़की कहाँ गई? तो मैंने मिनी के मन से फिजूल का डर दूर करने के इरादे से उसे भीतर से बुला लिया। मिनी के पिताजी बताते हैं कि मिनी के मन से डर इस बात का दूर हो जाए कि हाँ उसके झोले में कोई लड़की नहीं बल्कि सामान है, उसको दूर करने के लिए उन्होंने उसको भीतर से बुलवा लिया। वह मुझसे बिल्कुल सट करके काबली वाले के मुंह की झोली की तरफ संदिग्ध दृष्टि से देखती हुई खड़ी रही। मिनी बाहर आई तो संदेह की दृष्टि से काबली वाले की झोली की तरफ देखती हुई अपने पिताजी के बगल में सड़ करके खड़ी हो गई। तभी काबली वाले ने झोली में से किशमिश और खुबानी को निकाल कर देना चाहा, पर उसने कुछ नहीं लिया। काबली वाले ने अपनी झोली में से किशमिश और कुछ जो है मेवे निकाल के उसको दिए, लेकिन उसने नहीं लिया। और दूने संदेह के साथ मेरे घुटनों से लिपट गई और संदेह के साथ उसको देखने लगी कि उसके अंदर कुछ ऐसा है, कुछ लड़की निकल सकती है या कुछ और चीज़ निकल सकती है। तो काबली वाले से उसका पहला परिचय इस प्रकार हुआ। तो मिनी के पिताजी ने बताया है कि इस तरह से पहली बार वो काबली वाले से मिली। फिर धीरे धीरे जो है काबली वाला और मिनी के बीच में रोज़ मिलने से और रोज़ आने जाने से जो आत्मीय संबंध बना, उसके बारे में आगे बच्चों हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।